नमस्ते बच्चों। आज हम आपके पाठ्यक्रम की कविता यह सबसे कठिन समय नहीं पढ़ेंगे और इसकी कवयित्री हैं जया जादवानी जी। तो कविता का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं और इसकी कवयित्री हैं जया जादवानी, ये आप याद रखेंगे। तो बच्चों, जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है, यह सबसे कठिन समय नहीं। क्या कहना चाह रही हैं कवयित्री कि जीवन में अनेक बार कठिन समय आते हैं, लेकिन उस समय को ये मान लेना कि जीवन का सबसे कठिन समय आ गया है, उचित नहीं है। अनेक उदाहरणों के माध्यम से वो अभी बताएंगे कि ऐसी बहुत सारी बातें अभी जीवन में अच्छी हैं, बहुत सारी बातें ऐसी सकारात्मक हैं जिनसे अच्छे जीवन की उम्मीद जगती है। बच्चों, हमने इससे पिछला पाठ भी पढ़ा था, क्या निराश हुआ जाए, तो उसमें भी लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ऐसी कुछ बातें बताई थी जिनसे जीवन के प्रति आस्था जगती है, विश्वास जगता है कि जीवन में सब कुछ खराब नहीं हुआ है। मुश्किलें सबके जीवन में आती हैं, लेकिन ये सोचकर बैठ जाना कि सब कुछ खराब हो गया या कुछ भी अब अच्छा नहीं बचा जीवन में, ये उचित नहीं है। मनुष्य को हमेशा सकारात्मक सोच के साथ जीना चाहिए और किसी भी परिस्थिति के साथ ये नहीं सोचना है कि ये परिस्थिति हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा खराब आ गई है। हमें ऐसे लोगों की ओर भी देखना चाहिए जिनकी परिस्थिति हमसे कहीं ज़्यादा खराब है, लेकिन जीवन में वो संघर्ष कर रहे होते हैं और जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं। तो ऐसी कुछ बातें जया जादवानी जी ने इस कविता में लिखी हैं। बहुत अच्छी कविता है बच्चों, इसे आपको केवल पढ़ना ही नहीं चाहिए बल्कि जीवन में भी उतारना चाहिए और इसी से हम पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, सकारात्मक जीवन के लिए, जीवन के प्रति आस्था जगाने के लिए, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए ऐसी कविताएं बहुत उपयोगी होती हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए कवयित्री क्या कहती हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। क्या कहा कि अभी सबसे कठिन समय नहीं आया है, अभी जीवन में अनेक आशाएं बची हैं। कौन कौन सी आशाएं बची हैं, देखिए आगे बता रही हैं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। क्या कह रही हैं कि अभी भी चिड़िया ने अपनी चोंच में तिनका दबाया हुआ। इस तिनके से चिड़िया क्या करेगी, घोंसला बनाएगी, इस घोंसले को लेकर वो उड़ेगी। तो हमें लगता है कि चिड़िया, हमने कभी इस बात पर विचार शायद नहीं किया हो कि घोंसला बनाने में एक चिड़िया को कितना परिश्रम करना पड़ता है और कभी मौसम की मार से वो घोंसला उसका नष्ट भी हो जाता होगा, लेकिन चिड़िया हार नहीं मानती है। अभी भी कह रही है उसके चोंच में एक तिनका दबा है और तिनका तिनका जोड़कर वह अपना घोंसला तैयार करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि वो जीवन के प्रति आशान्वित है। उसे जीवन के प्रति आशा है कि मेरा एक सुंदर सा संसार अभी मुझे बसाना है और ये सुंदर सा जीवन जीना है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहती हैं। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। तो क्या कह रही है कवित्री कि यदि कोई पत्ती झरती है, झरती यानी झड़ जाती है, गिर जाती है, तो उसे थामने के लिए कोई न कोई तैयार बैठा है। तो झरती हुई पत्ती बच्चों यहाँ पर प्रतीक है किसका? ऐसे लोग जो जीवन में कभी असफल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, पतन हो जाता है जिनका। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग अकेले पड़ जाते हैं, कोई ना कोई उन्हें संभालता है, दिलासा देता है कि घबराना नहीं है, जीवन में गिरकर उठना ही वास्तविक सफलता है। ऐसा कोई न कोई एहसास उनको कराता है, उनके पास कोई न कोई हाथ ऐसा आता है जो उन्हें दिलासा देता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जीवन में सब कुछ खराब नहीं हुआ है। हम भी कभी असफल हो जाते हैं, कहीं पर कोई परेशानी आती है तो लोग हमें समझाते हैं कि ऐसे घबराना नहीं है, अभी बहुत कुछ अच्छी बातें भी जीवन में बची हैं। ठीक है, तो झड़ती हुई पत्ती किसका प्रतीक है यहाँ पर? गिरते हुए लोगों का या असफल होते हुए लोगों का प्रतीक है। ठीक है, देखिए आगे क्या कहती हैं कवित्री। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी स्टेशन पर भीड़ है, इसका क्या तात्पर्य है कि अभी भी लोग एक स्टेशन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं अपने रिश्तेदारों, अपने सगे संबंधियों, अपने परिचितों से मिलने के लिए या किसी कार्य के लिए। तो इस प्रकार हर व्यक्ति अपने किसी न किसी कार्य में जीवन में लगा हुआ है। वो जीवन के प्रति निराश नहीं है, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न लोग कर रहे हैं। और कैसे हमें ये बात पता चली कि हमने देखा सारे स्टेशन भीड़ से भरे हुए हैं,
लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन कर रहे हैं, वो स्थिर नहीं बैठे हैं, जड़ नहीं बैठे हैं, इसका मतलब जीवन के प्रति वो आशान्वित हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये 3 तर्क हमने देख लिए। आगे क्या कहती हैं कवयित्री, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, गंतव्य यानी लक्ष्य, डेस्टिनेशन, जहां तक पहुंचना हो उसे कहते हैं गंतव्य। ठीक है, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। क्या कह रही हैं कि अभी तक भी जो रेलगाड़ी है वो कहाँ तक जाती है, अपने लक्ष्य तक जाती है, जहां पर कोई व्यक्ति अपने किसी रिश्तेदार की प्रतीक्षा कर रहा होगा। तो जो रेलगाड़ी जाती है उससे जो लोग जा रहे हैं वो जहाँ पर पहुँचते हैं वहाँ कोई ना कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो इसका तात्पर्य ये है कि आज भी लोग हमारा इंतज़ार करते हैं, कोई हमसे मिलने के लिए आतुर रहता है। तो इससे पता चलता है कि जीवन में अभी भी अच्छी परिस्थितियां हैं कि कोई हमसे मिलना चाहता है, कोई हमारी प्रतीक्षा करता है। ये सारी बातें किस ओर संकेत करती हैं कि जीवन में बहुत कठिन समय नहीं आया है। यदि बहुत कठिन समय आया भी है तो इन सब बातों को देखकर हमने ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि जीवन में बहुत सारी सकारात्मक बातें भी हमारे लिए शेष हैं। और देखिए, और कुछ तर्क देती हैं वो, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। आप जानते हैं ना बच्चों, जब आप शाम को खेलते हैं, यदि आप ज़्यादा देर कर लें तो आपको घर से माता पिता बुला लेते हैं, पेरेंट्स अंदर कर देते हैं। आप स्कूल में भी देखते हैं कि आपके खेलने का कोई टाइम निर्धारित है। ऐसा नहीं कि आपको रात भर खेलने के लिए छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होता, आपके पास लोग आते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि आपसे जब कोई कहता है कि आप जल्दी आ जाइए, आपकी कोई चिंता करने वाला है, आपकी कोई फिक्र करने वाला है, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसा बताने के लिए आपको कोई है कि शाम के बाद घर से बाहर नहीं रहते हैं, घर लौट आते हैं। हर किसी के पास ऐसा कोई नहीं होता। तो ये सोचकर भी हमें जीवन में आशा जगानी चाहिए कि हमारे आसपास हमारी चिंता करने वाले लोग हो गए हैं, जो हमसे कहते हैं कि सूरज डूबने का समय हो गया है और अब घर चले आओ, अब घर से बाहर रहना ठीक नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। तो देखिए, जैसे नानी दादी के किस्से तो प्रसिद्ध होते हैं ना कि वो अपने समय के किस्से कहानियाँ सुनाते हैं। तो कवयित्री एक किस्से के बारे में बता रही हैं कि अभी तक भी हम एक ऐसी कहानी थी, उसका आखिरी हिस्सा अभी तक सुनाया जाता है। और ये कहानी नानी माँ ने, दादी माँ ने कई सदियों से अपने घर के बच्चों को सुनाई थी। तो वो कहानी क्या थी, देखिए बता रहे हैं, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। तो कभी क्या हो गया था कि कोई बस शायद दुर्घटनाग्रस्त हो गई हो और जिसमें कोई भी व्यक्ति बचा नहीं, लेकिन अभी भी लोग आशान्वित हैं कि वो लोग बचे हैं और अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बस आएगी और उन बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। यानी कुल मिलाकर क्या प्रेरणा देने का प्रयत्न किया गया है कि सब कुछ भी यदि खत्म होने को हो तो आशा की किरण मन में जीवित रखनी है और ये कभी भी हमें विचार नहीं करना है कि जीवन में बहुत कठिन समय हमारे आ गया है। यही सोचना है कि प्रतिकूल परिस्थितियां सबके जीवन में आती हैं और उन प्रतिकूल परिस्थितियों से जो निपटना जानता है या निपटने का प्रयास करता है, उसके लिए कोशिश करता है, वही क्या होता है, सच्चा मानव होता है। तो बच्चों, आपने देखे अनेक तर्क दिए कवयित्री ने इसमें, जो एक बार पुनः मैं आपको बता दूं। पहला तर्क क्या दिया कि अभी सबसे कठिन समय नहीं है या जीवन में अच्छा अभी सब चल रहा है, उसके लिए कहा कि अभी चिड़िया अपना घोंसला बनाने की तैयारी में है, ये बात कही ना, जीवन के लिए वो आशान्वित है। फिर कहा अभी भी यदि कोई व्यक्ति गिरता है, झड़ती हुई पत्ती है या लोग गिरते हैं तो उन्हें थामने के लिए लोग होते हैं, उनकी सहायता के लिए लोग होते हैं। और इसी तरह से अभी भी लोग स्टेशन पर इकट्ठे रहते हैं, भीड़ होती है, अर्थात वो अपने परिजनों से मिलने जाते हैं। ऐसे ही रेलगाड़ियाँ या जो भी परिवहन के अन्य साधन है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, अपने लक्ष्य तक जाते हैं और वहाँ पर कोई न कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि सारी परिस्थितियाँ जीवन में खराब नहीं है। ऐसे ही शाम के समय
जब कोई घर में कोई बच्चे या बड़े न लौटें तो लोग चिंता करने लगते हैं और कहते हैं कि शाम हो गई, सूरज डूबने वाला है, आप घर चले आइए। तो इस तरह से हमारे आसपास, हमारे घरों में हमारी चिंता करने वाले लोग भी होते हैं। ठीक है। अंत में कवयित्री ने बताया कि आज भी हम दादी नानी से वो कहानी सुनते हैं जिसमें ये बताया गया था अंत में कि एक बस जो कभी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, अभी भी ये उम्मीद है कि अंतरिक्ष के पार की दुनिया से वो बस आएगी और उन लोगों को बचाकर उन लोगों को जीवित लेकर आएगी। तो ये सारी बातें कवयित्री ने क्यों कही है? लोगों के मन में जीवन के प्रति सकारात्मक सोच जगाने के लिए। क्या कहती हैं अंत में? नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। कहना चाह रही हैं कि अभी सबसे कठिन समय जीवन में नहीं आया है, इसलिए हमें निराश नहीं होना है, जीवन में संघर्ष करना है, अपना ऊंचा मनोबल बनाए रखना है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये कविता और इस कविता का जो उद्देश्य है, इस कविता की जो सार्थकता है वो आपको समझ में आई होगी कि जीवन के प्रति हमें हमेशा आशान्वित रहना है। प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन में आती हैं लेकिन उनसे घबराना नहीं है। तो बच्चों धन्यवाद, ध्यानपूर्वक ये वीडियो आप लोग सुने।